हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ अरशद शरीफ के लिए इंसाफ लेना है। अगर उसको इंसाफ मिलता है तो इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा हम सबको होगा। लेकिन वो जो जिस हिट लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस हिट लिस्ट में शामिल जो सहाफ़ी हैं और जो दीगर बहुत से लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी करना है वो हम अलहदा से करेंगे। इसमें एक बात मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल में जो हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इशू पे कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रही हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब हम जो है वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम टीवी एंकर जो है वो इस पर एक एक्शन फोरम बनाएं। उसकी वजह यह है कि अब वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पहले वो सियासी जमातों में इस्तेमाल होती थी, अब वो मीडिया में भी इस्तेमाल की गई। पहले मीडिया की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको डिवाइड किया गया, उनके ग्रुप बनाए गए। अब उन ग्रुपों को जो है वो टीवी एंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी एंकर को टीवी एंकर के खिलाफ इस्तेमाल। अभी देखें ना, कल परसों एक जर्नलिस्ट जो है उसने मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा है कि जी ये तो सहाफ़ी है ही नहीं है, जो टीवी एंकर्स होते हैं ये सहाफ़ी है ही नहीं है। हमें आज जो है ना, आज इशू को अरशद पे रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मसला यही है, फिर हम 4 इशू दूसरे ऐड कर लेते हैं, डाइल्यूट हो जाता है। आज सिंपली अरशद का इशू है, अरशद पे फोकस बिल्कुल। मलिक साहब, इसमें एक हमारा केस और भी चल रहा है, हो जाएगा बड़ा हमारे यहाँ पे एक केस चल रहा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। समी भाई बेहतर जानते हैं और आपको पता है उसका केस, और उस पे वो बड़ा इम्पोर्टेंट, उसमें आई थिंक वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी FIR एक एक वकूए की हुई और उसमें जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह दबाव डाला गया, ये सिस्टम, ये एक वेपन है बहुत खौफनाक जिसको वो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वेपन नहीं होता तो शायद अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना भी नहीं पड़ता। वो बड़ी अच्छी तरीके से कंक्लूजन 18-12 पिटीशन है वो अरशद शरीफ के नाम से है। वो इमरान रियाज, मैं और अरशद शरीफ और तीनों की मोहित भी ज़्यादा पिटीशन है, है। लेकिन उसका जो पहला टाइटल है वो अरशद शरीफ ने जी डाला बिल्कुल। था। अच्छा, मैं 18-12 अपडेट अगर दे दूं आपको, अगर आप मुझे इजाजत दें, उसमें अमाइकस भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो केस इस तरफ जा रहा है कि मल्टीपल FIR जो हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है सूरा बीबी केस बाद। लेकिन अगर आप मल्टीपल FIR दर्ज कर भी लेते हैं तो गिरफ्तारी जो है वो एक होगी और एक ही जगह पे ट्रायल चलेगा उसका। इस पे भी ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जो है वो एक डिसीजन देने वाली है। तो TORs के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि वो केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से लेके इधर मर्ज कर दिया जाए, तो वो मामला खत्म हो जाएगा बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग टू गेट ए वेरी, क्योंकि शोएब रज़ाक साहब आए थे, इन्होंने जुडिशल कमीशन की बात की थी, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये अदालत में कहा कि ये केस अगर मैं अभी इसके साथ मर्ज करूं तो ये जो मैं अभी सुन रहा हूं ना, ये सब मुझे चीफ जस्टिस के पास वापस जाना नहीं, पड़ेगा। उस केस का डिसीजन हमें इस कमीशन में हेल्प आउट करेगा बाद Yes, में। ये मैं कह रहा हूँ, ये बात आने दे। ऐसी कोई वजह नहीं। उसमें जब अरशद शरीफ का जो पहला पिटीशन थी ना, जिसमें जस्ते काकी को यहाँ लाना था, उसमें भी हमने जुडिशियल कमीशन की बात की थी फैमिली के ब्याह। वजह ये हो रही है कि हम इनको कोशिश ये कर रहे थे ना, देखे ना, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू कि आज हम इस पिटीशन में बैठे हुए। मेरे पास एक ऑप्शन क्या था कि जो पुरानी पिटीशन लगी है जिसकी एक प्रेयर 10 में से एक प्रेयर ऐसी है कि जुडिशियल कमीशन लगाया जाए, तो अगर फॉर एग्जांपल आज आप बैठे हो गए तो मेरी तो एनर्जी बढ़ गई है ना। उस वक्त मेरे पास कोई बंदा नहीं था, हम क्या करें, तो हम पुरानी पिटीशन पर रिलाई कर रहे थे कि प्रेयर नंबर 6 पे जुडिशियल कमीशन का जिक्र है, उसको भी शामिल कर लें। आप तगड़े हो जाए, हम बाकी लोग भी आएंगे आपके पीछे। मेरे भाई वजह ये हो रही है ना कि कॉमन कोज पे आ रहे हैं ना, हम देखें ना, हम कोशिश यही करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती है ना, कोई बुरा सा F8 में कोई गलत बंदा कुत्ता भी मार देना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 1.5 साल से आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और प्रोसिक्यूशन इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक अच्छी चीज है कि आज आपको बहुत से लोग इकट्ठे नजर आ गए। ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस कॉज में हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। ये सर सिर्फ अरशद शरीफ साहब की याद तक इकट्ठे हैं या बाकी मामला आपने भी इकट्ठे नजर आएंगे? हाँ जी मालिक साहब, आप बताएंगे। नहीं कोई देखी है मेरा ख्याल है जो भी जर्नलिस्ट का कॉमन कॉज है सबको इकट्ठे होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी आपस में सारे दोस्त हैं, हर मामले में डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन उसका मतलब ये ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और दुश्मनी दो मुख्तलिफ चीजें। और इस बात पर तो कोई बहस ही कोई नहीं है ना, एक जर्नलिस्ट की सेफ्टी क्या है और क्या है।
जाती ताल्लुक भी छोड़ दें, हमारे भी छोटे भाइयों की तरफ है, लेकिन जाती ताल्लुक भी छोड़ दें। अगर शब्दी कोई जर्नलिस्ट भी हो तो वो तो अगर एक दूसरे के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो फिर एक एक करके सब फारिग हो जाएंगे। इसलिए वो तो ऑप्शन ही नहीं है इस मामले में। जर्नलिस्टों के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप एक दूसरे की हिफाजत ना करें। हमारी हिफाजतें या हम लोगों ने एक दूसरे की करनी है या अदालतों ने हमारी करनी है, तीसरा कोई नहीं था। लेकिन इसमें एक हमने चीज क्लियर जरूर हमें रखना चाहिए कि ये जो इश्यू है कमीशन का, ये अच्छे शरीफ तक इसमें और कोई चीज हमने ऐड नहीं करनी कि सहाफियों की सेफ्टी, ये वो सारा मिट्टी पाने वाला काम आपकी हो बात जाए। बिल्कुल ठीक है। उसका One point is- सिर्फ वन पॉइंट वो 1 पॉइंट एजेंडा ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। वो जो साफियों की सेफ्टी है वो भी आजकल एक इशू है। उसके लिए हम एक अलग से हमारा सलाह मशवरा चल रहा है कि हम जो टीवी एंकर्स हैं उनका कोई एक्शन फोरम जो है वो बना रहे हैं। तो वो एक अलग से एक इशू है, उसको हम इसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर अरशद शरीफ के कातलों तक हम पहुंच जाते हैं तो उसका फायदा भी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को ये मिलेगा कि आइंदा से कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी सहाफी को कत्ल करने की साजिश तैयार करेगा तो वो सोचेगा कि भाई अरशद शरीफ के मामले में हम पकड़े गए हैं तो आइंदा से हमें मुहतात रहना चाहिए। इसमें एक चीज क्लियर करना है, सिर्फ कमीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम किसी को अभी ब्लेम नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल। हमने जो कहना है वो हम कमीशन में जाके कहेंगे। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर कमीशन में देगा। या हम नहीं कहना चाहते, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। मुझे पता है, मीर साहब को पता है, सभी भाई को पता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सारी चीजें। हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये एक प्रोफेशनली एक लीगल हेल्प मांगने के लिए आए हैं। कमीशन बनेगा, सारी चीजें उसके अंदर जो जो जिसको पता है वो रख देंगे। कमीशन में एक और बात है, TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अदालत को असिस्ट भी करेंगे और अदालत से डायरेक्शन भी लेंगे कि TORs इस तरह बनने चाहिए, क्योंकि TORs नहीं बनेंगे तो इफेक्टिवली जुडिशियल कमीशन बन नहीं सकता। अगर आपने किसी जगह तक पहुंचना है ना तो TORs बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल ठीक है। वो हम असिस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड तो करना है अदालत ने, हमने अदालत को असिस्ट भी करना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग पीपल। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसमें दो इश्यूज होने चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए उस पर क्या दबाव था और पाकिस्तान किन हालात में उसने छोड़ा। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। और इसमें एक और भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि 2014 में जो मेरे पे हमला हुआ था उस पे जो एक कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और उसमें जो उनके वकील थे वो ये शुएब रज़ाक साहब थे। और उसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हियरिंग होती रही, फिर आखिरी जो हियरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई थी। तो आज दोबारा जो है वो मैं और मालिक साहब और काशिफ बागी साहब और इमरान रियाज साहब और समी साहब और बहुत से लोग जो हैं, आज हम दोबारा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी की जाए। और हमारा वकील वही शुएब रज़ाक साहब है। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी जो हियरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई है। तो हमें उम्मीद है कि शुएब रज़ाक साहब के साथ वो नहीं होगा जो 2017 में हुआ। मेरे साहब आया क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ये है कि आशिक साहब का एक वाकया हो गया, वो भी यहाँ पे आते थे, लोगों की मुतालिक रिक्वेस्ट करते थे कि इंक्वायरीज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, अटैक्स की, लेकिन उनका वाकया हो गया। अब खुदा न खास्ता बहुत से लोग समझते हैं कि अभी भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं हिट लिस्ट पे हैं, उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या काम करें? देखें, इस वक्त यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं को उस हिट लिस्ट का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना समझे कि जनाब उस हिट लिस्ट में क्योंकि किसी का नाम शामिल है तो इसलिए जनाब वो कोशिश कर रहा है कि जनाब हम हमारा मसला बस करें यार। ये हमारा जो बात करनी है ना वो कर लिया, वो फिर मिक्सअप हो जाएगा। आप उसको दूसरे सवाल में, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू।